महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में बगावत करने वाले विधायकों पर निशाना साधा है। आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया है कि पैसे के दम पर विधायकों को खरीदा गया। उद्धव के मुताबिक उनकी मां रश्मि ठाकरे ने कहा कि एनसीपी या कांग्रेस ने धोखा दिया होता तो बुरा नहीं लगता, लेकिन धोखा अपनों ने दिया है। आदित्य ने यह भी कहा कि उद्धव सरकार ने पिछले 2.5 साल में जो काम किया उसका लोग समर्थन करते हैं, ऐसे में उनको कोई धोखा देता है तो बुरा लगता है। आदित्य के मुताबिक कोविड काल में उद्धव ठाकरे लोगों से नहीं मिल पाए, जिसका फायदा बागी विधायकों ने उठाया है। तो उधर उद्धव ठाकरे ने हमला बोला। इसी बैठक में आदित्य ठाकरे ने भी अपनी बात रखी। उद्धव ठाकरे ने कहा जिन्हें पाला उनके सपने बड़े हो गए। जितेंद्र दीक्षित का मैं रुख करना चाहूंगी फटाफट। जितेंद्र दीक्षित, आप भी जानते हैं कि आंकड़ा जरूर मौजूद है एकनाथ शिंदे के, उद्धव ठाकरे के पास कोई विकल्प नहीं है इस्तीफा देने के अलावा, लेकिन अभी डिप्टी स्पीकर अगर वो जो 16 विधायक जिनकी सदस्यता खारिज करने की बात उद्धव ठाकरे कर रहे हैं वो करते हैं तो कहीं ना कहीं गणित बिगड़ जाएगा, स्थिति विकट हो जाएगी। ऐसे में जो अब लड़ाई है वो नाक की लड़ाई है और वो शिवसेना के नाम और सिंबल की लड़ाई है। जाहिर तौर पर शिवसेना अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। सबसे बड़ी बगावत अब तक शिवसेना में, ऐसी बगावत पहले नहीं हुई जैसी बगावत अब शिवसेना देख रही है। तो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे की कोशिश ये रहेगी कि शिवसेना पर ठाकरे परिवार की पकड़ बरकरार रहे। लेकिन मैं आपको एक अपडेट दे दूं शोभना, मैं इस वक्त वाईबी चौहान सेंटर में हूं और यहां सुबह 11 बजे से शरद पवार, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, जयंत पाटिल, ये तमाम जो एनसीपी के आला नेता हैं, इनके बीच में बैठक चल रही थी कि अब आगे क्या करना है, इस पूरे संकट से आगे कैसे निपटना है। तो उस बैठक के खत्म होने के बाद में अजीत पवार ने यहां हमसे बात की और बातचीत में ये कहा कि ये तय हुआ है कि हम पूरी तरह से ठाकरे सरकार के साथ में हैं। ये सवाल उठाए जा रहे थे कि फटाफट बहुत सारे फैसले लिए जा रहे हैं। बीजेपी ने आपत्ति जताई कि आपकी सरकार संकट में है और उसके बाद आप इतने जल्दी फैसले नहीं ले सकते हैं और इसकी शिकायत भी की गई जो है। तो ऐसे में गवर्नर के पास शिकायत की गई तो अजीत पवार ने कहा कि अब भी हमारी सरकार मेजॉरिटी में है, बहुमत में है और हमें फैसले लेने का अधिकार है। अहम अपडेट यह है कि शरद पवार, अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल अब से कुछ देर बाद यानी कि 6:30 बजे पहुंचेंगे मातोश्री और वहां पर उद्धव ठाकरे से मिलकर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। उनका कहना था कि उद्धव ठाकरे को चूंकि कोरोना हो गया था इसलिए उनके साथ मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन अब उनके घर पर ये एनसीपी के सारे आला नेता जो है वहां पहुंचेंगे और करीब 6:30 बजे पहुंचने के बाद 1-1.5 घंटे तक हम उम्मीद करते हैं कि वहां पर ये बैठक चलेगी और उसके बाद कोई निर्णय लिया जा सकता है। बहुत बड़ा अपडेट आप इस समय दे रहे हैं। शरद पवार, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल सब लोग बैठक में मौजूद हैं और शाम 6:30 बजे मातोश्री यानी महाराष्ट्र के अभी तक के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र में जो सियासी संकट छाया हुआ है उसमें आज सबसे बड़ी लड़ाई यही हो गई है कि उद्धव और शिंदे गुट में कितने लोग मौजूद हैं। दोनों खेमे अपना अपना नंबर बढ़ाने में लगे हुए हैं। नंबर यानी विधायकों की गिनती। गुवाहाटी में बैठे एकनाथ शिंदे के पास अब तक 38 विधायक जमा हो चुके हैं। तो इधर मुंबई में उद्धव ठाकरे के खेमे में 17 नाम है। उधर उद्धव खेमे में 16 बागियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी भेजी है। तो हमने ग्राफिक्स तैयार किए हैं और देखिए वो 16 लोग कौन है, एक एक कर देखिए। एकनाथ शिंदे नगर विकास मंत्री, अब्दुल सत्तार ग्राम विकास मंत्री, संदीपान राव भुमरे रोजगार मंत्री, प्रकाश सुर्वे विधायक मागाठाणे से, ये बागियों पर कार्रवाई की लिस्ट है। डॉक्टर तानाजी सावंत विधायक है परांडा से, महेश शिंदे विधायक है कोरेगांव से, अनिल बाबर विधायक है खानापुर से, यामिनी जाधव विधायक है भायखला से। ये 8 नाम हो चुके हैं। संजय शिरसाट विधायक औरंगाबाद पश्चिम, भरत शेठ गोगावले विधायक महाड। 16 विधायकों की लिस्ट सौंपी गई है। डॉक्टर बालाजी किणीकर विधायक अंबरनाथ, लता सोनवड़े विधायक चोपड़ा, जिनके खिलाफ कार्रवाई की मांग, जिनकी सदस्यता खारिज करने की मांग लगातार उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। तो ये उन विधायकों की लिस्ट इस समय मैं आपको पढ़कर सुना रही हूं जिनके खिलाफ लिख दिया गया है कि इनकी सदस्यता को खत्म किया जाए क्योंकि ये बागी हैं। चिमणराव पाटिल विधायक एरेंडोल, संजय रायमूलकर विधायक मेहकर, बालाजी कल्याणकर विधायक नांदेड़ उत्तर और रमेश बोरनारे विधायक वैजापुर। देखिए हालांकि जो आंकड़ा है वो एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद है। मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जितेंद्र दीक्षित, रौनक कुकड़े और मनोज्ञा लोईवाल। रौनक कुकड़े, उद्धव ठाकरे ने तो आज ये कह दिया कि जिसको बीजेपी में जाना है वो जाए,
कहीं ना कहीं जंग का ऐलान उद्धव ठाकरे की तरफ से कि मैं महाविकास आघाड़ी का हिस्सा ही रहूंगा, आपको बागी होना है होइए, लेकिन शिवसेना मेरी ही रहेगी। जी निश्चित तौर पर शोभना, इस तरह के संकेत जो है वो आज सुबह से ही आज उद्धव ठाकरे ने तो दिए ही। इसके पहले जब शरद पवार से मुलाकात करने के बाद संजय राउत ने मीडिया से बात की, तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि किसी भी सूरत में हम हथियार डालने वाले नहीं है, सड़क पर भी लड़ाई लड़ने के लिए शिवसेना जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नंबर गेम में उद्धव ठाकरे पिछड़ते जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब ना तो उद्धव ठाकरे दे पा रहे ना कि संजय राउत दे पा रहे। लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण आप अभी दर्शकों को बता रही थी कि जिन 16 विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन करने के लिए विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के पास शिवसेना ने अर्जी लगाई है, थोड़ी देर के बाद विधानसभा के डिप्टी स्पीकर इसको लेकर अपनी हियरिंग जो है वो शुरू कर सकते हैं। और जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है उसके मुताबिक जिन 16 विधायकों को विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नोटिस भी जारी कर सकते हैं। ये एक लंबी प्रोसेस होती है। नोटिस जारी करने के बाद इन विधायकों को एक एक कर फिजिकल तौर पर यहाँ बुलाया जा सकता है या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनसे बात की जा सकती है और उसके बाद ही उनके डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर जो है वो फैसला होगा। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट यही है शोभना कि कुछ देर के बाद जी बिल्कुल रौनक कुकड़े, मनोज्ञा का रुख करना बेहद जरूरी है। मनोज्ञा, आपने रौनक कुकड़े को सुना, सदस्यता खारिज करनी है तो या तो इन विधायकों को फिजिकली पेश होना होगा या ऑनलाइन ये पेश हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये विधायक लेकर एकनाथ शिंदे मुंबई पहुंचते हैं तो ये डर हमेशा रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उद्धव ठाकरे इमोशनल कार्ड खेलकर इनमें से कुछ विधायकों को अपने पाले में कर लें। तो अब आगे क्या, आपको क्या सुबुगाहट सुनने को मिल रही है वहां? देखिए, जिस तरह से कॉन्फिडेंस है एकनाथ शिंदे का, वो ये जानते हैं कि ये गणित और नंबर उनके पक्ष में हैं। लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसको भी कहा जाता है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। क्योंकि लाठी अगर महाराष्ट्र में घुसेंगे तो जिसके पास है उसके पास भी क्या वोटर चला जाएगा, यानी कि विधायक चले जाएंगे, ये बड़ा सवाल रह जाता है। पिछले एक्सपीरियंस से बीजेपी इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, लेकिन इस बार एकनाथ शिंदे ने भी जो 37 विधायकों की लिस्ट भेज दी है उसके बाद इस बात की पुष्टि कर दी है कि दल बदल कानून उन पर लागू नहीं हो सकता है। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा, क्या फिर एक बार बीजेपी आगे जाएगी? ये सब तब होगा जब पहला इनिशिएटिव ले लिया जाएगा चिट्ठी लिखकर, और साथ ही साथ विधानसभा से रिप्लाई आ जाएगा, यानी कि राजभवन से भी उसके साथ। लेकिन अभी दो बातें समझने वाली बहुत जरूरी हैं। पहला ये कि अगर गणित में नंबर इनके पास हैं और एक के बाद एक विधायक आते चले जा रहे हैं तो इस बात की तो सत्यता साबित हो गई है कि नंबर इनके पास हैं। लेकिन क्या उद्धव ठाकरे का उद्घोष इसी तरह टिका रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है मनोज्ञा आप कि नंबर जरूर इनके पास है, लेकिन अब देखिए जो लड़ाई है ना वो सत्ता बचाने से आगे निकल चुकी है। और बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं
मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।